नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। पंजाब में 24 घंटे के अंदर गुरुद्वारे के भीतर बेअदबी को लेकर 2 लोगों की पीट कर हत्या का मामला सुर्खियां बनी है। पहली घटना 18 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में घटित हुई, तो दूसरी वारदात कपूरथला के एक गुरुद्वारा में अंजाम दी गई। वहीं मामले पर अब सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आशंका जताई है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए घटना के पीछे कुछ विरोधी ताकतें शामिल हो सकती हैं। वहीं इस मामले में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने कहा है कि सीमा पार से पंजाब में गड़बड़ी की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी की ऐसी घटिया मानसिकता नहीं हो सकती। पहली बात तो इस किस्म की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत ही घटिया सोच और बहुत ही खतरनाक सोच का प्रतीक है ये जो बेअदबी की घटनाएं करवाने की प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे हमारे किसी से कितने भी राजनीतिक विरोध रहे हों, कोई भी पार्टी इस किस्म का घिनौनी सोच नहीं रख सकती। मेरा तो यही मानना है कि पंजाब में डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास अक्रॉस द बॉर्डर से किए जा रहे हैं, परंतु मेरा जहाँ पे इसकी हम निंदा करते हैं वही मेरी एक अपील भी है सभी। देखिए, उत्तेजित होना स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, परंतु मैं समझता हूँ एक के बाद एक और ही घटनाओं में हमें संयम का और सूझबूझ का इस्तेमाल करके ऐसी कोई भी घटना अगर आगे भविष्य में, मैं पहले तो उम्मीद करता हूँ ना घटे, परंतु जो लोग ये कर रहे हैं वो हो सकता है फिर से प्रयास करें। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तेजित होके इनको जो भी आदमी पकड़ा जाता है या जो जिस पे उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसे पहले इंटेरोगेशन के लिए पुलिस को सौंपा जाना चाहिए, ताकि इन मसलों के जड़ तक पहुंच सकें और इसका कोई निर्णायक कदम उठाया जा सके। इससे पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी करने वालों को फांसी देने की मांग की थी। सिद्धू ने कहा था कि बेअदबी चाहे गीता या कुरान की हो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब की, बेअदबी करने वालों को सबके सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। और ਅੱਜ भी ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ स्वतंत्रता सेनानी ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, सब तो वड्डी सजा इस संविधान की देनी चाहिए, क्योंकि वह साडियां जज्बातां दे उत्ते ठेस है, वह साडियां भावनावां दे उत्ते ठेस है। इंसान च सुनन दा मादा होना चाहिए। गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन यह गलती नहीं, एक कौम नूं डबाउण दी साजिश है, एक कौम नूं खत्म करन दी साजिश है, साडी जड़ नूं दीमक लाण दी साजिश है। इसे करके मैं कहना भारत अखंड है। परिवारक एकता सिरजो, शासक पाओ सिटो, भाई भैन दी भावना जगाओ, शासक ऐसा लियाओ जिहड़ा प्यो वर्गा होवे। जदों प्यार पनपेगा परिवार दी एकता सिरजी जाऊगी। एकता तो यारो जेल दी भी हुंदी है, लेकिन उहदे च आत्मा दी स्वाधीनता नहीं हुंदी। एकता ओ जिहड़ी परिवार दे वांग सिरजी जाए, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई एक धागे दे विच सारे मन के परोए जान और उस गुलदस्ते दी खुशबू सारी दुनिया दे विच फैले, सारी दुनिया दे विच फैले। इस करके मैं आह्वान करदा कि अगर कोई साडी एकता नूं भंग करेगा, अगर पंजाबीयत नूं भंग करेगा, अगर गुरुआं पीरां दी विचारधारा नूं भंग करेगा ते मूंह दिखाएगा, क्योंकि पंजाब कल्ला डट के उहदे अगे चट्टान वांग खड़ा रहेगा और कहेगा ये नहीं हो देंगे। जो हमसे पंजाबियत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। पंजाब में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। बेअदबी की वजह से पंजाब में माहौल खराब हो रहा है। इससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि चुनाव के वक्त गड़बड़ी करने की साजिश रची जा रही है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां ने भी इस बारे में पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।